गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे, आज का जो हम लोग का टॉपिक नाम है नागरिकता। और जैसा कि आप लोग को पता है कि घटना चक्र पॉलिटी PYQ सेशन चल रहा है, तो इसमें पीछे का सारा वीडियो अपलोड है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। तो इसका PYQ हम लोग देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पिछले कुछ विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये भाग 2 में पाते हैं। सबसे पहले नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है और इसका आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और यदि भारत के नागरिक की बात करें, देखिए यहाँ इसका एनालिसिस में दिया है, भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित उल्लेख प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 3 से 10 बिल्कुल नहीं, 4 से 11 नहीं, 6 से 11 नहीं, 5 से 11 हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, ये तो अमेरिका में प्रावधान। एकल नागरिकता बिल्कुल। और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के। किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? अमेरिका में। उपरोक्त दोनों बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ और राज्य की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ना कि अमेरिका की तरह। जैसे में अमेरिका में दोहरी नागरिकता का तात्पर्य इस बात से है कि नागरिकता, जैसे कि भारत में 29 राज्य हैं, तो ऐसा होगा अमेरिका में ये प्रावधान है कि आपको सबसे पहले अपने राज्य का नागरिकता लेना पड़ेगा, उसके बाद देश का नागरिकता लेना पड़ेगा। इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की क्यों, देश की ना। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, हाँ ये सही है। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन BPSC प्री में आया हुआ है 1996 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि भारत में टोटल 5 तरीके से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। जन्म से, भूमिकरण, कोई भी भूभाग्य है उसको भारत में मिलाकर, देशीकरण से, और जिसके माता पिता भारतीय हो। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या क्या ऑप्शन है? नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जन्म से तो किया जा सकता है, देशीकरण से भी किया जा सकता है, भूभाग को मिलाकर किया जा सकता है, बैंक में धन जमा करके, हाँ ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ कुछ प्रावधान दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिक निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि मैंने बोला 5 तरीकों से। पहला है जन्म से, रक्त संबंध या
वंश क्रम के द्वारा, मैं बोला माता पिता भारतीय हो, रजिस्ट्रीकरण यानी पंजीकरण से, और चौथा देशीकरण से, और पांचवा किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करके। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्य व्यापार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, और ये कूट भाषा में दिया हुआ है। भारत की एक नागरिकता अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो भारत में, यानी कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार खो देगा। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो खो देगा, ठीक है। वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। हाँ, भारत के आर्टिकल 8 या 9 में ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो अपने देश यानी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है न, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार की आलोचना करता है, ये भी बात नहीं है। यानी खो सकता है ना, तो 1, 2 और 3 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। हाँ, तो यहाँ भारत में नागरिकता का लोप निम्न दिशाओं में होता है, यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। हाँ, जैसा कि मैंने बोला, किसी अन्य देश की नागरिकता यदि आप अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः आपकी समाप्त कर दी जाएगी। ये प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 8 या 9 में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। एकल नागरिकता तो है ही, एक ही अधिवास की बात कर रहा है। बाकी 2 नंबर देख, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ऐसा कोई बात मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी को किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं, ये गलत है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाए केवल एक सही है। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल अधिवास का, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। IAS प्री 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2021 में। अब IAS प्री में आया है तो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल होना ही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या 2 या 2 से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। सिंपल सी बात है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका की तरह राज्य की अलग नागरिकता और संघ की अलग नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह सकते। जैसा कि मैंने पहले बोला कि यदि कोई व्यक्ति है जो कि अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसका भारत की जो नागरिकता है खुद ब खुद समाप्त कर दी जाएगी। इसका प्रावधान आर्टिकल 9 में है। किस में है? आर्टिकल 9 में है। और संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 के समक्लोज क के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति को ही राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इसके संबंध में जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा कोई प्रावधान
नहीं है, बशर्ते भारत का नागरिक होना चाहिए। चाहे विदेश से आकर नागरिकता प्राप्त करे, चाहे कहीं से नागरिकता प्राप्त करे, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसके तहत किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 10 के तहत। और यदि इसका प्रावधान क्या है उसके भी देख लेते हैं। यदि वो पंजीकरण, देशीकरण में गलत सलत डॉक्यूमेंट लगाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है? अर्ह नहीं है, मतलब कौन नहीं बन सकता? एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हो। वयस्क बच्चा, चलिए इस पे बात करेंगे। पहले आंसर तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो, ओके। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। हाँ, और एक है एक व्यक्ति का परपोता जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह यानी दादाजी और दादी जी संविधान में लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो ये लोग तो बन सकते हैं, लेकिन ये जो हैं विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में प्रवासी हो गए हैं, उसे वह योग्य नहीं है भारत की नागरिकता प्राप्त करने को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 क्या है? इसके अंतर्गत कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। एक वयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। वयस्क बच्चा का मतलब है जो 18+ हो और उसके मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी और एक व्यक्ति का परपोता जो दूसरे देश का आता है, ये भी बन सकता है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विचार कथनों पर विचार करना है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 आई की अंतर्विष्ट किए गए। अच्छा, भारत का तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में से 2 राजतंत्र, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एक ही है। सिर्फ भारत में एकल नागरिकता है, ना कि अमेरिका में। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं कभी भी नागरिकता वंचित नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर ए में है 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये तो अमेरिका में है, हम लोग पहले से बोले आ रहे हैं अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की है और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। यानी पहले वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की नागरिकता प्राप्त कीजिए। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत
करने के लिए सक्षम है। हाँ, तो नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है और आर्टिकल 11 में यही दिया गया है। अनुच्छेद 11 में स्पष्ट है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकेगा। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने पड़ेंगे? तो 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष बिताने पड़ेंगे। उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में नागरिकता निर्धारण का, ये तो सांसद को प्राप्त है ना, इसमें तो कोई सांसद का है ही नहीं। तो यहाँ एक हम लोग ऑप्शन जोड़ लेंगे सांसद, और इसी को आंसर बना लीजिए। बाकी इसका एनालिसिस देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। किसे? देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है। अब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आ गया, CAA, जिसे हाल ही में अपने देश में 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। 2019 का जो कानून बना था CAA, कब लागू किया गया? 11 मार्च 2024 को किया गया था। ये कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। और इसे लागू कब किया गया? तो 11 मार्च 2024, 11 मार्च 2024, इसे भी याद रखना है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसे राष्ट्रपति विधेयक के तौर पर 12 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की और विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू ये 2024 में हुआ। 11 मार्च 2024 को हाल ही में चर्चा में है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो पारित की बात करें तो 11 दिसंबर 2019 लोकसभा में, 13 को राज्यसभा, 9 को लोकसभा, 11 को राज्यसभा और 12 को राष्ट्रपति इसमें अपनी प्रस्तुति दिए थे। और यहाँ जो है हम लोगों का नागरिकता से संबंधित जो भी PYQ था ख़त्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग का होगा मूल अधिकार। और तब तक के लिए धन्यवाद। और पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।